माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल आरके लाइव कुआ में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न जो है वो तीसरे प्रश्न के जैसा है, ठीक है, उससे आप कर लेंगे। हम चलेंगे आज 6वां प्रश्न जो इस प्रकार है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। हल है, ठीक है। पहले तो एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। बोला गया कोण ए और कोण बी न्यून कोण, तो समझ लीजिए एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, ठीक है। क्योंकि यही दोनों न्यून कोण होंगे, एक 90 डिग्री कहलाएगा, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, देखो क्या क्या दिया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। और क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी दिया है, ठीक है। हमें दिखाना क्या है, मतलब सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। चलते हैं अब इसके प्रमाण में, मतलब उपपत्ति, ठीक है। दिया क्या था हमारा, cos ए बराबर cos बी, ठीक है। आपको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। देखते हैं cos ए ये है, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये इससे जुड़ा मतलब इससे जुड़ा, ये क्या कहलाएगा, आधार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो देखिए ए के लिए आधार ये भुजा कहलाएगी, मतलब AC बटे कर्ण क्या है, AB, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण AB बराबर काश भी है, देखो ये काश भी है, ये सामने वाली भुजा लंब, ये क्या कहलाएगी, जिससे ये जुड़ा कोण, आधार कहलाएगी। आधार क्या है, BC, कर्ण क्या है इसमें भी, AB, ठीक है। देखो AB से AB कैंसिल, AC बराबर BC, ठीक है। देखो AC बराबर भुजा, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने वाले भी कोण क्या होंगे, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। अतः लिखोगे कोण A बराबर कोण B, क्यों लिखोगे, क्योंकि सामने वाली समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। सिद्ध हो गई आपकी प्रमेय, ठीक है। क्योंकि देखो ये भुजा इसके बराबर आ गई, ठीक है, अतः ये कोण इसके बराबर, ठीक है। तो हो गया सिद्ध, बस इतना था। अब है हमारा 7वां प्रश्न। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा
तो दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। तो हल है हमारा, ठीक है, दिया है देखो क्या, कॉट थीटा बराबर 7/8 इतना दिया। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर सवाल है आपका 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ में a प्लस बी ए माइनस बी वाला हमारा फार्मूला में बन रहा है। ठीक है, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, देखिए यहाँ ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन थीटा, इसमें मान रख के देख ले रहे हैं, एक माइनस बी की जगह साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू ए की जगह 1 माइनस बी की जगह साइन थीटा। देखिए इसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह इस सूत्र से हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे इसमें भी इसी प्रकार से हो जाएगा, देखो इसी प्रकार से, जस्ट बी की जगह क्या है cos थीटा, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर को हल करते हैं, एक का स्क्वायर एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे इसको करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको ऐसे सूत्र में इसको पढ़ा दिया गया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं इससे, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साइड ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर इसी को हम लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है कि cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, क्योंकि सूत्रों में आपको बता दिया गया। ठीक है, ये cos थीटा बटे साइन थीटा cot थीटा होता है। ठीक है, आपको पिछले सूत्रों में बताया गया, जाके देख लीजिएगा, क्या होगा, cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, cot थीटा का मान कितना दिया था, 7/8, तो लिख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, पहला वाला था बढ़िया सरल था, दूसरे दूसरे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, दूसरे में रख दीजिए। दूसरा सवाल लिखा है कॉट स्क्वायर थी। ठीक है, इसी को लिख सकते हो आप कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मान रख दो, कॉट थीटा का मान कितना, 7/8, 7/8 रखेंगे, होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, आंसर आ गया आपका। ठीक है, बढ़िया सरल था, इससे लगाएंगे। ठीक है, अब है हमारा 8वां प्रश्न, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके हल में। ठीक है, इसमें दिया है 3 cot a बराबर 4, 3 गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो 3 cot a बराबर 4/3। ठीक है, इसमें हमें देखना किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए tan a की जरूरत है, sin a की, cos a की। ठीक है, देखो tan a cot a का जस्ट अपोजिट क्या होता है, tan a,
तो इसका अपोजिट tan है, मतलब tan है, तो इसको भी अपोजिट कर देंगे, मतलब 3/4 हो जाएगा, इसका विपरीत। ठीक है, अब देखिए इतना दिया है तो पहले चलते हैं साइन 81 का मान निकालना है, तो पहले एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, ए है तो ए को यहाँ बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, बी सी। ठीक है, ए ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे आधार। आप इतना ध्यान में रखिएगा इसके लिए। ठीक है, तो देखिए tan ये है, ए के लिए लंब ये भुजा कहलाएगी, तो इसका मान कितना है 3। ठीक है, आधार क्या है 4, तो इसके लिए आधार ये कहलाएगा। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर। मान रख देते हैं सभी का। BC का मान है 3 का स्क्वायर, प्लस AB का है 4 का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर 16 9 25। ठीक है, AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट 25। स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाता, और रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। क्या आ जाएगा आपका आंसर, AC का मान कितना आ गया 5। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या, cos से साइन। ठीक है, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसमें देखो साइन ए के लिए लंब ये है 3 बटे कर्ण क्या है, देखो इसमें कर्ण क्या है AC, AC कितना है 4 5 5। ठीक है, AC कितना आ गया 5। इसी प्रकार cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, देखिए इसमें आधार कितना है 4 4 बटे 5। ठीक है, अब देखिए साइन ए tan ए का हमें साइन ए का से tan ए का मान आ गया, तो अब इसमें रखते हैं। ठीक है, सीधे क्या करना था हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सभी का मान रखते हैं 1 माइनस tan ए का मान कितना है 3/4, स्क्वायर चढ़ा है तो 3/4 का स्क्वायर, ऐसे बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर cos ए का मान कितना है 4/5, 5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इनको देखो हल करो, 4 का स्क्वायर 16, 5 था। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, इसके बटे में 1 लगा लेते हैं। ठीक है, तो 16 का गुणा 1 से करें 16, माइनस 1 का गुणा 9 से करेंगे 9 बटे 16 गुणा 1 से करो 16, प्लस 1 का गुणा 9 से करते हैं तो 9 बटे। ठीक है, 16 गुणा 1 से करोगे, ओ माय गॉड, यहाँ पर 16 और 1 का गुणा करेंगे तो बटे में 16 आएगा, फिर पूरे का बटे 16 गुणा 1 से करेंगे 16, प्लस 1 का गुणा 9 से करेंगे 9, 16 गुणा 1 से करेंगे 16। ठीक है,
ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बराबर, देखिए नीचे सेम संख्या है तो सेम संख्या को लिख लेते हैं और ऊपर के ज्यों का त्यों का उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए 16 में 9 गए 7 बटे 16 9 25 बराबर, यहाँ देखिए 16 में 9 गए 7 और यहाँ बटे में क्या है 25, दोनों बराबर हो गया। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध। बन जाएगा, ठीक है। अब है हमारा 9वां प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin a cos c प्लस cos a sin c, दूसरा है cos a cos c माइनस tan a sin c, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें जिन जिन की जरूरत पड़ेगी उनको उनको हमें निकालना पड़ेगा। देखिए हमें जैसे कि sin a sin c की जरूरत है, cos a और cos c की जरूरत है, ठीक है, जिसमें से tan a दिया है, ठीक है। तो चलते हैं इसके हल में। हल है, दिया है हमारा tan a बराबर 1/√3, ठीक है। तो देखिए पहले त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण, तो पहले एक इतना दिया है, इसको आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। ये सूत्र आपसे बनना चाहिए, इसको अपने दिमाग में सेव करके रखना, ठीक है। देखिए जिसमें से कोण भी क्या है, इसका कोण भी समकोण है, ठीक है। तो जैसे tan ए दिया है तो tan ए दिया है तो यहाँ पास a लिख लेते हैं, यहाँ पास c लिख लेते हैं, ठीक है। tan ए 1/√3 तो क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए tan ए है तो इसके सामने वाली जो है लंब कहलाएगी और ये नीचे वाली क्या कहलाएगी, आधार, जिससे कोण जुड़ा हुआ, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, कर्ण, ठीक है। देखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, ठीक है। एसी लिखो या ना लिखो, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग नहीं पता, एसी स्क्वायर है। लंब देखो पता है 1, ठीक है। इसमें लिखो बीसी या लिखो, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, जल्दी भी लिख सकते हो। ए बी मतलब √3 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। जैसे √3 है गुणे √3, जब √3 का √3 से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, ये कैसे हटता है, देखिए ये 3 का अंदर है, अंदर गुणा होगा, बताते हैं 2 जोड़े से 1 बाहर आ जाता है तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो रूट कैंसिल, इन दोनों गुणा क्या होता है 3, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, ए सी बराबर क्या हो जाएगा √4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ए सी का मान कितना आ गया 2, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। अब हमें जिन जिन की जरूरत हम निकाल लेंगे। tan ए हमारा दिया, हमें sin ए sin सी चाहिए पहले, ठीक है। तो देखो sin ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण, ए के लिए लंब ये वाली भुजा बीसी कहलाएगी लंब, ठीक है। अब कर्ण क्या कहलाएगी, एसी, बीसी का मान कितना है 1, बीसी का मान 1 है, 1 बटे एसी का मान कितना है 2, साइन ए आ गया। हम निकालेंगे साइन सी, देखिए सूत्र यही लगेगा लंब बटे कर्ण, लेकिन ये वाला एंगल है, ठीक है। अब कौन सा एंगल आ गया, सी है, देखिए उसी के लिए ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, मतलब ए बी क्या कहलाएगा इसके लिए लंब, तो लंब क्या कहलाएगा ए बी बटे ए सी क्या कहलाएगा कर्ण, ए बी का मान कितना √3, ए सी का मान 2, इसी प्रकार से का से, ठीक है। तो देखिए ये एंगल है, ठीक है, तो ये तो लंब कहला गया, इससे जुड़ी भुजा ये वाली है ए बी, इसके लिए क्या कहलाएगी आधार,
और cos a का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का आधार बटे कर्ण। ठीक है, देखिए ए के लिए क्या कहलाएगी, ये वाली भुजाधार कहलाएगी ए बी, कर्ण वही रहेगी ए सी, ए बी का मान कितना है √3, ए सी का मान कितना है 2। ठीक है, इसी प्रकार से cos सी, cos सी तो कोई अभी वाली भुजा हो गई, इसके सामने वाली है तो लंब कहलाएगी, लेकिन इससे जुड़ी भुजा ये वाली है तो ये क्या कहलाएगी आधार, तो बी सी बटे ए सी हो जाएगा। बी सी का मान कितना है 1, आधार क्या है ए सी का मान क्या है 2। मान निकालते हैं, देखिए पहला वाला क्या, साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी। मान रखते हैं साइन ए का मान कितना है 1/2, cos सी का मान कितना है 1/2 प्लस cos सी का मान कितना है √3/2 गुणे साइन सी का मान कितना है √3/, ठीक है, एक को गुणा एक से करेंगे 1, 2 का गुणा नीचे से 4 प्लस √3 का 3 से करेंगे 3, 2 2 से करेंगे 4। ठीक है, एलसीएम में देखो नीचे वाली संख्या सेम है, तो एलसीएम जब लेते हैं तो एक संख्या उतर आती है, ऊपर वाले को ज्यों करते हैं वो क्या कर देते हैं, जोड़ है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं, तो 1 + 3 जोड़ है। ठीक है, तो जोड़ दें इसको, 3 1 4/4, काटेंगे कितना आएगा आंसर 1, इसका आंसर आपको कितना आ गया 1। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा cos A cos C से cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, cos C का मान कितना है √3/2 गुणे cos C का मान कितना है 1/2 माइनस sin A का मान कितना है 1/2, sin C का मान कितना है √3/2। बस हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 का गुणा 1 से √3, 2 2 4 माइनस √3/4, सेम सेम घटाएंगे आंसर क्या आएगा 0 आपका। ठीक है, बन जाना चाहिए, सरल है। अब है हमारा 10वां प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कास पी और टैन पी का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हम इससे पी आर निकालना चाहें तो पी आर बराबर हम क्या कर देंगे 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, इसी प्रकार से पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है, इसमें बताया गया त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो देखते हैं, तो त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जिसका कोण ये क्या है कोण क्यू समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो एक कोण क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पास कोण पी है, यहाँ पास क्या कोण आर है। ठीक है, इतना दिया है इसमें, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें हम क्या करेंगे पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, देखिए कर्ण हम इसको मान लेते हैं पी आर का स्क्वायर, लंब है क्यू आर का स्क्वायर, आधार क्या है पी क्यू का स्क्वायर। देखो पी आर बराबर क्या हम निकाले थे 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर की जगह हम 25 माइनस क्यू आर रखेंगे, और स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान नहीं पता है, पी क्यू का मान कितना है 5 का स्क्वायर।
ठीक है, ये 5 लिखा है। अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है हमें, ठीक है, तो हम यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखिए a माइनस बी इसमें लगाते हैं a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 सूत्र से होता है a का मान 25 है, 2 a का मान 25 है, b का मान कितना है क्यू आर 2 a b, ठीक है, बराबर यहाँ दिया गया क्यू आर का स्क्वायर, ये है क्यू आर का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है, देखो 25 का स्क्वायर करते हैं 625 आता है, नहीं बनता स्क्वायर मतलब 25 गुणे 25 कर लेंगे, 5 पचम 25 की 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 तो 5 10 की 0 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 5 2 6, ठीक है, कितना का 625। वैसे 30 तक आपसे याद होना चाहिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए कितना 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर गुणा कर लीजिएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। देखिए ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल क्योंकि बराबर है और दोनों क्या है धनात्मक है, ठीक है, इसलिए कैंसिल हो गया। यदि ऋणात्मक होता है धनात्मक होता है तो कैंसिल ना होता है, ठीक है, जब सेम चिन्ह रहे और बराबर के मतलब कि एक तरफ दूसरा हो एक तरफ दूसरा हो, ठीक है, दोनों क्या हो बराबर हो तब ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल, ठीक है। तो देखिए प्लस का 625 उस साइड जाएगा तो ये देखिए माइनस का 50 क्यू आर प्लस का 625 था उधर जाएगा तो माइनस का 625 हो जाएगा, ठीक है, 50 क्यू आर, ये देखिए 625 में 25 घटाएंगे माइनस 600 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 50 गुणा में इधर आएगा तो बटे में तो क्यू आर बराबर 600 बटे 50, शून्य से शून्य भाग दे लेना 5 एकन्ने 5 5 दूनी 10, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए क्यू आर की वैल्यू हमें पता चल गई, हम पी आर की निकाल लेते हैं, पी आर बराबर क्या आ जाएगा आपका, क्या था 25 माइनस क्यू आर, मान रख देते हैं 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12, तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। हमें निकालना है साइन पी, निकालेंगे साइन पी, ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, देखिए इसमें लंब क्या है पी के लिए लंब क्या है क्यू आर, कर्ण क्या है पी आर, ठीक है, तो क्यू आर का मान कितना है 12, पी आर का मान कितना है 13, ये आ गया हमारा साइन पी। फिर इसके बाद क्या है कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। देखिए आधार क्या है हमारा क्यू पी या पी क्यू बटे कर्ण क्या है पी आर, पी क्यू का मान हमारा कितना है 5, पी आर का मान कितना है 13, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा tan पी, ठीक है, tan पी क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। देखिए इसमें लंब क्या है क्यू आर, आधार क्या है पी क्यू,
क्यू आर का मान कितना है 12, पी क्यू का मान कितना है 5। आपके आंसर आ गए। ठीक है, सरल था, बन जाना चाहिए।